नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जून 2020 में यूजीसी नेट का जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आज हम देखेंगे दोस्तों कि जून 2020 में जो एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का, उसमें उपन्यास के ऊपर कौन कौन से प्रश्न आए थे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें जो गद्य विधाएं हैं, तो उसमें गद्य विधाओं के ऊपर अधिक प्रश्न आते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का, तो उसमें उपन्यास पे कितने प्रश्न आए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जून 2020 में उपन्यास के ऊपर 12 प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, कि 12 प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और इस बार भी लगभग 10 से 11 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप यह समझ लीजिए कि उपन्यास के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इससे पहले हमने प्रश्न देखा था कि उपन्यास के अलावा जो काव्य शास्त्र है और भाषा विज्ञान के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप पूर्ण वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों यह जून 2020 में जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो यह उपन्यास के ऊपर पूछा गया था कि सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ लेखिकाएं दिए गए थे और उनके कुछ उपन्यास दिए गए थे, आपको आपस में मिलान करना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलमा कबूतरी, छिन्नमस्ता, सुकते, चिनार, पारिजात, यह 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसके साथ ही दोस्तों 4 लेखिकाओं के नाम दिए गए थे, आपको आपस में मिलान करना था। तो इसका जो सही उत्तर था एनटीए के द्वारा वो ऑप्शन 2 यानी कि अलमा कबूतरी, इसका है मैत्रेयी पुष्पा। छिन्नमस्ता तो ऑप्शन बी का है 4 प्रभा खेतान, तो छिन्नमस्ता प्रभा खेतान का है। सूक्ते चिनार है मधु कांकलिया का, तो सी का है 2। सूखते चिनार का है मधु कांकरिया। और पारिजात, तो पारिजात का है नासिरा शर्मा। तो दोस्तों इस प्रकार यूजीसी नेट के एग्जाम में मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दोस्तों यह पूछा गया था कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। तो यह उपन्यास के विषय के ऊपर प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों उपन्यास के विषय के ऊपर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितने भी प्रमुख उपन्यास है उनके वर्ण विषय को याद कर लेना है अच्छे से। तो यह पूछा गया है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन 3 7 नदियां एक समंदर। तो अगला प्रश्न हम दोस्तों देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यह मानस का हंस इस उपन्यास से पूछा गया है। तो यह मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो मानस का हंस जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, तो मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो दोस्तों इसमें से पूछा गया कि जो मानस का हंस उपन्यास है इनके पात्र कौन से नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 वीरपाल सिंह और जानवी। वीरपाल सिंह और जानवी मानस के हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो मानस के हंस उपन्यास के पात्र है बेनी माधव पंडित गंगाराम। तो बेनी माधव और पंडित गंगाराम मानस के हंस उपन्यास के पात्र हैं। गंगेश्वर मंगलू और नंददास शिवचरण वैद्य, ये 6 पात्र जो हैं वह मानस का हंस उपन्यास के हैं। और वीरपाल सिंह और जानवी
यह मानस के हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? दोस्तों यह भी वर्ण विषय के ऊपर पूछा गया है। दोस्तों ये जो शिवपालगंज है इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह राग दरबारी, इस उपन्यास में जो राग दरबारी उपन्यास में जिस गांव का वर्णन हुआ है तो वह शिवपालगंज। दोस्तों अधिकांश जो यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम होते हैं तो उनमें जो उपन्यास हैं जैसे कि गोदान है, फिर राग दरबारी है, आधा गांव है, ऐसे कुछ प्रमुख उपन्यास है। तो इनके गांव के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपस में मिलान करना होता है। कुछ आपको उपन्यास दिए होते हैं और कुछ उपन्यास में वर्णित गांव दिए होते हैं, आपको आपस में मिलान करना होता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि शिवपालगंज यह राग दरबारी उपन्यास में वर्णित है। तो राग दरबारी उपन्यास में जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले का एक शिवपालगंज है तो वहां का वर्णन इस उपन्यास में हुआ है। और राग दरबारी यह श्रीलाल शुक्र का उपन्यास है जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यह भी जो प्रश्न पूछा गया है वह वर्ण विषय के ऊपर पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों ने गौर किया होगा कि यूजीसी नेट के जो एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उपन्यासों के वर्ण विषय के ऊपर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि जो प्रमुख उपन्यास है उनके वर्ण विषय को अच्छे से याद कर लेना है। तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपस में मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3। तो पहला जो है ये है उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। तो इसका सही उत्तर है समय सरगम। तो उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन की स्थितियों का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? तो समय सरगम में। दूसरा है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। तो इसका चित्रण नाच्यो बहुत गोपाल इस उपन्यास में हुआ है। तो नाच्यो बहुत गोपाल इसका वर्ण विषय क्या है? तो दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। फिर 3 नंबर का ऑप्शन है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मैया दास की माड़ी। तो मैया दास की जो माड़ी है उसका वर्ण विषय है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। उसी प्रकार ऑप्शन 4 है पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम का शोषण का चित्रण। तो इसका जो है वह परती परिकथा। तो परती परिकथा उपन्यास का वर्ण विषय है पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। तो आपको यह बातें याद रखना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ण विषय के ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रमुख उपन्यास लिखे गए हैं उनके वर्ण विषय आपको एक पेज पे लिख के रख लेना है और उसे याद कर लेना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो ऑप्शन 3 है यानी कि बी और सी, तो रिचर्स और लीजा, यह तमस उपन्यास के पात्र है। तो तमस उपन्यास भीष्म सानी का उपन्यास है। तो इसमें जो अंग्रेज अफसर रहता है रिचर्स और उसकी जो बीबी है वह लीजा है। तो अगला जो प्रश्न है हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार
निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो यह आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो इसका सही उत्तर दिया गया था एनटीए के द्वारा ऑप्शन 1, यानी कि पहला है डी, देवरानी जेठानी की कहानी। यह प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहला उपन्यास ठहरता है इनमें से। फिर आता है ए, यानी कि वामा शिक्षक। फिर आता है सी, भाग्यवती। फिर आता है बी, निस्सहाय हिंदू। तो इसका सही क्रम इस प्रकार है, पहले देवरानी जेठानी की कहानी, फिर वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू। तो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न भी उपन्यासों के वर्ण विषय के ऊपर पूछा गया है। तो शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो शकुन और डॉक्टर जोशी, जो कि आपका बंटी, इस उपन्यास के पात्र हैं। तो शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित जो कथानक है वह आपका बंटी इस उपन्यास का है, जो कि मन्नू भंडारी का एक उपन्यास है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है जिंदगी नामा, जो कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। तो करम बीबी और सरफराज यह जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तो यह भी वर्ण विषय के ऊपर पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी और डी है। जो तमस उपन्यास है, जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है, और झूठा सच, जो कि यशपाल का उपन्यास है। तो तमस और झूठा सच यह दोनों ही उपन्यास सांप्रदायिक विद्वेष और देश की विभाजन की जो त्रासदी है उसके ऊपर आधारित उपन्यास है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो उपन्यास के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं तो उनके उपन्यासों के जो मुख्य वर्ण विषय हैं उसके ऊपर पूछे गए हैं या उनके पात्र उनके ऊपर पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह हम देख सकते हैं, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इनके जो मन्नू भंडारी के उपन्यास है वह है महाभोज। तो महाभोज यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है और इसका नाट्य रूपांतरण मन्नू भंडारी जी ने 1983 में किया था। तो पहले इन्होंने 1969 में महाभोज यह उपन्यास लिखा था। फिर इसके 4 साल के बाद यानी कि 1983 में इसी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया था मन्नू भंडारी जी ने। तो यह जो है यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है। और आपका बंटी भी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। तो सैलूस और बसंती यह मन्नू भंडारी का उपन्यास नहीं है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था, लाला ब्रज किशोर और लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इसका समय 1882 है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि 1882 में परीक्षा गुरु लिखा गया था और इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परंतु दोस्तों, अगर हम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो इससे पहले यानी कि परीक्षा गुरु से पहले भाग्यवती लिखा गया था। भाग्यवती 1877 में लिखा गया था, परंतु इसे प्रकाशित बाद में किया गया था। इसलिए परीक्षा गुरु जो कि 1882 में लिखा गया था और 1882 में ही प्रकाशित हुआ था, इसलिए
इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो दोस्तों यह था जून 2020 में हिंदी विषय में जो उपन्यास के ऊपर पूछे गए प्रश्न हैं। तो उपन्यास के ऊपर 12 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जून 2020 में हिंदी विषय में जो नाटक के ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कितने प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इससे आपको यह आइडिया आ जाएगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए बहुत सब चीज़ें होंगी, परंतु उनमें से आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, यह वीडियो आपको उसमें मदद करेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।